ज़िंदगी गिफ्ट है आपके लिए और ये हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उस गिफ्ट को किस तरह से, कुछ गिफ्ट आपको बुरे भी लगते हैं कि यार ये इसने मुझे क्या गिफ्ट दे दिया। मेरे लिए ज़िंदगी एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। मेरा दिल बहुत अच्छा इंसान है, वो बुरा नहीं है, पर मेरा दिमाग जो है ना बहुत उल्टे उल्टे आइडियाज़ फ्लोट करता है, तो मैं फिर दिमाग की सुनती हूँ, मज़ा आता है। बुक्स रीडिंग करती हूँ, मैं रूमी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरे मुताबिक मन मोजियाँ करनी चाहिए, इंजॉय करो। ऐसे ही वो उल्टी उल्टी बातें करता रहता है, फ़नी बातें करता है, और मैं बट हूँ ना तो उस पर उल्टे उल्टे लतीफ़े बना के सुनाता रहता है। तो बस मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे विश किया था और मुझे अच्छा भी बहुत लगा, क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझे सबसे पहले विश करे। तो ये इंजॉय के अलावा जो दूसरी चीज़ करना चाहती हूँ वो ये है कि कामयाबी, तो मेहनत करो, कामयाबी करो, पर साथ ही इंजॉय करते रहो और फिर मेहनत भी करते रहो साथ साथ। मुकेश अंबानी के पास तो इतना पैसा है, वो इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर सकते हैं, पर वैसे ऐसे छोटा सा इवेंट हो, बाकी बाद में पार्टी करो बस। मेरा फेवरेट क्रिकेटर भारत से रोहित शर्मा, मुझे वो बहुत पसंद है। जिससे मैं अगर रैंडमली मिलूँ तो मेरी उससे दोस्ती हो जाए, एक वाइब मैच करे, तो मेरे मुताबिक शादी भी उसी तरह के इंसान से करनी चाहिए। ऐसे अरेंज मैरिज वाले स्यापों में नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एले। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की फेमस ब्लॉगर माहा। माहा, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माहा, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? ज़िंदगी तो मज़े में गुजर रही है। रमज़ान है आजकल, तो आजकल नमाज़ें वगैरह इन चीज़ों में गुजर रही है, बाकी मज़ा तो चलता रहता है। माहा, ये बताएं कि रमज़ान के रोज़े रखती हैं या नहीं रखती? रखती हूँ, सारे रखती हूँ जितने रख सकती हूँ। अफ्तारी में क्या करती हैं आप? अफ्तारी में मैं ऑफिस से आती हूँ और मैंने ऑफिस में ही मामा को लिस्ट भेज दी होती है कि मैंने क्या क्या खाना है, और फिर मैं आके वेट कर रही होती हूँ, और जैसे ही रोज़ा खुलता फिर मैं खाती रहती हूँ इतना कि मुझसे नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है फिर। पर मैं बहुत खाती हूँ, शायद मुझे देख के ना लग रहा हो कि मैं इतना खाती हूँ, पर मैं बहुत खाती हूँ। मैं बट हूँ तो उस वजह से। अफ्तारियों पे जाने की शौकीन है आप? नहीं, मुझे लगता है कि अफ्तारी का मज़ा घर पे आता है। घर पे अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें। बाहर जाओ ना तो अच्छी लोग अच्छी अफ्तारी बना देते हैं, अच्छी चीज़ें रखते हैं, तली हुई चीज़ें नहीं होती। तो अनहेल्दी खाना चाहिए अफ्तारी में। सहरी कैसे करती हैं आप? सहरी तो मजबूरी में करनी पड़ती है, सो के उठो और फिर खाना खाना पड़ता है, और वो भी मेरी मामा कहती हैं पराठे खाओ, और मुझे पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर ज़बरदस्ती खाने पड़ते हैं। अब खा लेती हूँ, फिर खाना तो है, जिंदा रहना। माहा, आज आपकी सालगिरह है और माह रमज़ान भी चल रहा है, कैसा लग रहा है माह रमज़ान में आपकी सालगिरह? सही है, उतनी एक्साइटेड नहीं हूँ जितनी मैं यूजुअली होती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रमज़ान का एहतराम होता है, तो उस वजह से इतनी सेलिब्रेशन तो नहीं कर सकते। बट अच्छी बात है, रमज़ान में भी कभी कभी बर्थडे आनी चाहिए, इंसान को नमाज़ें पढ़ के बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो बाकी ईद के बाद सेलिब्रेशन करेंगे। अभी दोस्तों ने कहा तो हमने कहा चलो बाहर चले जाते हैं, थोड़ी बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी गिफ्ट है आपके लिए, और ये हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उस गिफ्ट को किस तरह से, कुछ गिफ्ट आपको बुरे भी लगते हैं कि यार ये इसने मुझे क्या गिफ्ट दे दिया। मेरे लिए ज़िंदगी एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, और मैं कहती हूँ कि हर टाइम एंजॉय करो। ये नहीं कि आज मैं पैसे कमा लूँ, आज मैं मेहनत कर लूँ, कल एंजॉय करूँगा। कल ज़िंदगी हो ना हो क्या पता है, कल मैं जा रही हूँ ऐसे मैं ट्रक के नीचे आ जाऊँ, फिर क्या ही पता चलेगा। तो मैं कहती हूँ आज ही एंजॉय कर लूँ जितना करना है। दिल की बात सुनती हैं या दिमाग की? मैं सुनती हूँ दिमाग की बात हमेशा, क्योंकि मेरा दिल बहुत अच्छा इंसान है, वो बुरा नहीं है, पर मेरा दिमाग जो है ना बहुत उल्टे उल्टे आइडियाज़ फ्लोट करता है, तो मैं फिर दिमाग की सुनती हूँ, मज़ा आता है। फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? फारिग टाइम मुझे इतना मिलता नहीं, और मिल जाए तो मैं बुक्स रीडिंग करती हूँ। मैं रूमी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उनकी बुक्स काफ़ी ज़्यादा रीड करती हूँ। 40 रूल्स ऑफ लव मेरी फेवरेट बुक है, तो बुक रीडिंग मेरा है इसमें हॉबी। मन मौजी हैं या असूल पसंद? मन मौजियाँ, क्योंकि रूल्स फॉलो करके क्या ही कर लेंगे। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रूल्स कौन ही फॉलो करता है, तो मेरे मुताबिक मन मौजियाँ करनी चाहिए, इंजॉय करो बस, और क्या, असूल क्यों करने हैं पूरे। माहा, आज आपकी बर्थडे है, पहला मैसेज जो हैप्पी बर्थडे का किसका है आपको? मेरे बेस्ट फ्रेंड का। क्या नाम है उसका? उसका नाम मैं यहाँ नहीं बता सकती, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और उसकी मुझे कॉल आई थी और उसने मुझे बर्थडे विश की, और ऐसे ही वो उल्टी बातें करता रहता है, फ़नी बातें करता है, और मैं बट हूँ ना तो उस पर उल्टे लतीफ़े बना के सुनाता रहता है। तो बस
मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे विश किया था और मुझे अच्छा भी बहुत लगा क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझे सबसे पहले विश करे। तो बस किसका अभी तक इंतजार है आपको? मुझे अभी तक बर्थडे की विश का मैसेज नहीं आया। नहीं, किसी का भी नहीं है, बल्कि जिन लोगों का नहीं आया उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं चाहती हूँ कि मत ही आए, क्योंकि आएगा तो मसला हो जाएगा। जिंदगी में क्या करना चाहती हैं आप? मैं ज़िंदगी में इंजॉय के अलावा जो दूसरी चीज़ करना चाहती हूँ वो ये है कि कामयाबी। तो मेहनत करो, कामयाबी करो, पर साथ इंजॉय करते रहो और फिर मेहनत भी करते रहो साथ साथ, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, फ़ीमेल के। मतलब हम लोग पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि पैसे कमाना सिर्फ मर्द का काम है, पर मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे लिए औरत के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो आपकी? नहीं, मेरी ख्वाहिशें ज़्यादा हैं नहीं, छोटी छोटी सी ख्वाहिशें। सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाना चाहती थी अभी लास्ट ईयर वर्ल्ड कप देखने, और वो मुझे वीज़ा नहीं मिला तो मैं जा नहीं सकी। महा, आपने देखा होगा भारत में एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, उसके बेटे के इवेंट हुआ, बड़ा जबरदस्त इवेंट हुआ है। क्या उस पे आपको जाने की कोई ख्वाहिश थी? मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उस इवेंट पे जाऊं, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स बहुत रेयरली आते हैं, और क्योंकि इस तरह नहीं था कि सिर्फ भारत के स्टार्स थे, वर्ल्ड वाइड स्टार्स आए हुए थे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, पर वर्ल्ड कप का वीज़ा नहीं मिला तो अब कहाँ मिलना था, तो बस उम्मीद इसी तरह रह गई मेरी। अगर मुकेश अंबानी अगर आपको इनवाइट करते तो आपने जाना था? हाँ, वो अगर मुझे उनको मनाना पड़ता फिर मान जाते तो मैं मना भी लेती उनको। महा, शादी किस तरह की होनी चाहिए? शादी मेरी अपनी पर्सनल चॉइस में तो शादी जो है वो ज़्यादा नहीं, मतलब इस तरह होना चाहिए कि एक सिंपल सा इवेंट हो और उसके बाद एक प्रॉपर पार्टी वाला इवेंट हो, इस तरह होनी चाहिए। क्योंकि कितने ही पैसे लगाएंगे, इतनी मेहनत से कमाते हैं। मुकेश अंबानी के पास तो इतना पैसा है, वो इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर सकते हैं, पर वैसे ऐसे छोटा सा इवेंट हो, बाकी बाद में पार्टी करो बस। आपको भारत देखने की शौकीन है आप? हाँ जी। भारत में किस जगह जाना चाहती हैं आप? भारत में मुझे ज़्यादा शौक है पंजाब देखने का, अमृतसर और जो सिटीज़ हैं उनके, पंजाब का ज़्यादा शौक है देखने का। माँ, कोई भारतीय अदाकार आपसे या क्रिकेटर इंडिया का कोई ऐसा क्रिकेटर है जो आपसे शादी करना चाहते तो क्या आप कर लेंगे? ये तो डिपेंड करता है ना कि वो इंसान कैसे। हाँ, अच्छा होगा तो कर लूँगी। माँ, आपको भारतीय क्रिकेटर कौन सा पसंद है? मेरा फेवरेट क्रिकेटर भारत से रोहित शर्मा, मुझे वो बहुत पसंद है। क्या आप उसके मैच शौक से देखती हैं? हाँ, बिल्कुल देखती हूँ, पसंद है तो शौक से तो देखूँगी। आपका जो होने वाला शहजादा वो किस तरह का होना चाहिए? मेरा होने वाला शहजादा, इतना मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, बट मुझे लगता है कि जिससे मैं अगर रैंडमली मिलूँ तो मेरी उससे दोस्ती हो जाए, एक वाइब मैच करे, तो मेरे मुताबिक शादी भी उसी तरह के इंसान से करनी चाहिए। ऐसे अरेंज मैरिज वाले स्यापों में नहीं पड़ना चाहिए। लव मैरिज पे यकीन रखती हैं या अरेंज मैरिज पे? लव मैरिज पे। अरेंज मैरिज बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी तक किसी की मोहब्बत में पागल हुई हैं आप? हाँ, थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं। जिंदगी खूबसूरत है या आजमाइश? खूबसूरत, क्योंकि आजमाइश कैसे ही हो सकती है, ज़िंदगी खूबसूरत है, और फिर वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से बनाते हो। अगर आप अपने लिए मुश्किलें पैदा करोगे तो आजमाइश लगेगी, और खूबसूरत बनाना चाहोगे तो खूबसूरत बन जाएगी। मेरे लिए ज़िंदगी खूबसूरत है। नेकी कर दरिया में डाल, इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल ठीक बात है, किसी ने कही है तो ऑब्वियसली सारा कुछ सोच समझ के कही होगी। अगर आप नेकी करके किसी को बताओगे तो वो तो शो ऑफ हो जाएगा। अभी आजकल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं कि वो नेकी करते हैं और साथ ही ना हर जगह पे सोशल मीडिया पे स्टेटस लग जाते हैं कि मैंने तो किसी को 10 रुपये दे दिए तो सबको पता चल जाए। तो मेरे मुताबिक ऐसा नहीं होता। अगर आप नेकी कर रहे हो तो बस ठीक है, कर ली, बात खत्म उधर ही। महा, खूबसूरत स्मार्ट है आप। कभी मॉडलिंग की तरफ ऑफर हुई है आपको? मुझे काफ़ी सारी ऑफर्स हुई हैं, मैं गई भी हूँ, बट मुझे वो इतना फैसिनेट नहीं किया वो कल्चर, तो इस वजह से मैंने कभी उसको प्रोसीड नहीं किया। शोबिस की दुनिया को आप किस तरह देखती हैं? अच्छी है, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह, मतलब अगर आप टॉलरेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपको पेशेंट रहना पड़ता है, टॉलरेट करनी पड़ती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। मेरी नेचर ऐसी बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से मैंने कभी उस चीज़ को प्रेफर नहीं किया। महा, अगर आपको भारतीय फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई तो क्या आप कबूल करेंगी? हाँ, अगर भारत से ऑफर आएगी तो फिर तो कर ही लूँगी। उनकी मूवीज़ अच्छी होती हैं तो हाँ, चली जाऊँगी फिर। किस अदाकार के साथ काम करने की ख्वाहिश है आपकी? अगर पर मेरा ज़्यादा शौक है कि मैं कैटरीना कैफ के साथ एक्टिंग करूँ, चाहे मुझे ऐसे थोड़ा सा साइड रोल मिल जाए ना। मेल में से मुझे वरुण धवन पसंद है, तो हाँ, कह सकते हैं। दुनिया देखने की शौकीन है आपको? हाँ, मैं पूरी दुनिया देखने का मुझे ऐसे कोई ज़्यादा शौक नहीं है, पर कुछ जगह ऐसी हैं जिनका मुझे बहुत शौक है और इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगी भी। खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? खाना मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता।
नूडल्स बना लेती हूँ अच्छे, बस वही बनाने आते हैं, और फ्राइज़ बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो खाने में बहुत कुछ पसंद है, बनाने में कुछ पसंद नहीं है। बच्चे कितने पसंद है आपको? एक बच्चे बहुत है, बहुत जिम्मेदारी होती है, इतना संभालना पड़ता है, फिर इंसान की अपनी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। एक बच्चा रखो, थोड़ा सा संभालो और ज़िंदगी गुजरती रहे। माँ, आप बिजनेस भी करती हैं, बिजनेस जो खवातीन करना चाहती हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि औरतें थोड़ी वो होती हैं ना कि इतना सख्त नहीं होती। तो अगर आपने कोई भी बिज़नेस करना, शुरू में मेरे साथ भी इस तरह होता था कि जो वर्कर्स हैं वो इजी ले लेते हैं कि जी औरत है तो बोल देंगे, काम करेंगे नहीं। तो आपको सख्त होना ही पड़ता है अपने वर्कर्स के साथ, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो। तो यही है कि लाजमी, मैं तो यही कहूँगी कि हर औरत को बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, और कहीं भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मर्द से कम है। जब आप काम कर रहे हो मर्दों के लेवल पे निकल के, तो फिर उनकी तरह सख्त भी हो और वर्कर्स को उसी तरह डील करो। माँ, आप बिजनेस वूमेन है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको बिजनेस में? हाँ, बहुत सारी चीज़ों में करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ इस वजह से भी करना पड़ता है कि क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ, लोग मतलब काफ़ी सारे मुझे इस तरह के भी कह लें कि कस्टमर्स आते हैं जो सिर्फ आपको बहुत इजी ले रहे होते हैं, लाइट ले रहे होते हैं, आपकी बात को समझना ही नहीं चाह रहे होते, क्योंकि उन्हें ये होता है कि ये तो लड़की है, इसको तो जो भी स्टोरी सुनाओगे ये उसी को मान लेगी। उनको लगता है इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह के होते हैं काफ़ी सारे इश्यूज़, बट आहिस्ता आहिस्ता टैकल हो जाते हैं। ज़िंदगी में क्या करने की ख्वाहिश है आपकी? ज़िंदगी में ख्वाहिश यही है कि पैसा कमाओ, इंजॉय करो, जितना कमाओगे उतना इंजॉय करोगे, तो कमाते रहो और इंजॉय करते रहो। आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ मैंने अभी आपको बताया था, बुक रीडिंग है। उसके अलावा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर हूँ और मेरी नीश भी फ़नी कंटेंट की है, तो वो इंस्टाग्राम स्टार्ट भी इसी तरह से हुआ था कि हम फ्रेंड्स जो हैं फ़नी वीडियोस बनाते रहते थे, हमेशा कहीं पोस्ट नहीं करते थे। तो एक दिन बैठे बैठे मैंने आइडिया फ्लोट किया कि हम फ़नी वीडियोस तो बनाते ही हैं, तो हम इंस्टाग्राम बना लेते हैं। तो बस वहीं से इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ। इस बात को भी 2 साल हो गए हैं और अब मेरे 35K फॉलोअर्स हैं। तो माँ, जो आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको आप? मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि मौज मस्ती करो, एंजॉय करो, मेरी फ़नी रील्स देखो, और उनको ये मत समझो कि वो स्क्रिप्टेड है। मैंने कभी कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाई, मैं उतना एंजॉय कर रही होती हूँ जितना वीडियो में नज़र आ रहा होता है, और मैं चाहती हूँ सब लोग अपनी ज़िंदगी में उतना एंजॉय करें। तो सबको एंजॉय करना चाहिए, मेहनत करो फिर एंजॉय करो। ऐसे दुखी रहने से क्या ही फ़ायदा, प्यार में दुखी कभी नहीं होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए बस। आपकी जो वीडियोस है देख के सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? दुख किसको होता है? बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत दुख होता है, मेरे रिश्तेदार भी हैं। ऐसे ये वीडियो वो भी देख सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मेरे रिश्तेदारों को बहुत मसला होता है। वो कहते हैं देखो कैसी लड़की हैं, तो पर क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनको यही मसला होता है ना कि देखो अच्छी जा रही हैं। मुझे PR आते हैं तो बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि इसको फ्री चीज़ें आ रही हैं ना, तो वो कहते हैं तुम्हारा तो सही है, तुम्हें फ्री चीज़ें आ रही हैं, मेहनत करके ही आती हैं ना। ऐसे थोड़ी है कि मैं जाके किसी को कहूँ मुझे फ्री चीज़ें दे दो और वो फ्री चीज़ें दे दे। तो मैं उनके लिए भी, क्योंकि मेरा फैशन रिलेटेड पेज भी है इंस्टाग्राम पे, तो उस पर PR की प्रॉपर वीडियोस भी होती हैं, तो मेरे ख़ानदान वालों को काफ़ी मसले मसाइल होते रहते हैं। माँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी दुआ है आज का दिन आपके लिए ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिन साबित हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और माह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।